नमस्कार। इतिहास के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक के बाद में आने वाला जो टॉपिक है आपका, जो हम आज पढ़ रहे हैं, वो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन। सबसे पहले हमें राजनीतिक जीवन के बारे में उस दौर में कोई भी विस्तृत जानकारी नहीं है कि राजा कौन था, कैसा था वगैरह। केवल शहर की बनावट के आधार पर हम इतना अनुमान लगा रहे हैं कि उस दौर का जो समाज था वो एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित था। क्योंकि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, उन नगरों का जो बसावट थी, जैसे कि एक किलेबंद जो बस्ती थी, किलेनुमा बस्ती, उसमें या मकान होते थे, उसमें लोग रहते थे एक किले के रूप में, और एक सामान्य जो आवास है हमें मिले तो जो किलानुमा जो आवास है वो किसी राजा या राज परिवार का जो निवास स्थान रहा होगा, और जो सामान्य आवास है वो सामान्य जनता के रहे होंगे। लेकिन उस दौर का राजा कौन था, कैसा था, कैसी थी उसकी शासन व्यवस्था, इसके बारे में हमारे पास में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। हमें ये इसको समझना है, ठीक है। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से नगर नियोजन पूरा जो सिस्टमेटिक ढंग से वो नगर बसा हुआ था, उससे हम अनुमान लगा जरूर सकते हैं कि वो किसी न किसी सत्ता के अधीन रहा। लेकिन वो सत्ता किन के हाथ में थी उसके बारे में हमारे पास में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। दूसरा है वहां का धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन का भी हमें उल्लेख या उसका वर्णन कैसे मिल रहा है, जैसे कि हमें वहां से हवन कुंड मिले हैं, तो हवन कुंडों का मिलना, लोग यज्ञ वगैरह में विश्वास करते थे, ठीक है। हवन कुंडों के अंदर जिन जिन अनाज के दाने का मिलना उस दौर के उत्पादन की ओर हमारा इशारा करते थे। हवन कुंड के अंदर हड्डियों का मिलना उस दौर की बलि प्रथा की ओर हमारा संकेत करते हैं कि उस दौर में बलि प्रथा भी रही होगी। इसके अलावा जैसे कि जो मोहरे मिले, उस मोहरों पर जो चित्र, जैसे एक मोहर है हमारे, और उस मोहर पर जैसे कि योगी का चित्र मिला है, तो वो योगी कौन है, उसके आसपास में जो पशु पक्षी है, तो पशुपति नाथ से उसकी तुलना की गई है। आदि योगेश्वर या शिव जो आज हमारे है, कई इतिहासकार ये कहते हैं कि उनकी आराधना वो लोग करते थे, तो ये हम कह सकते हैं उसके बारे में। इसके अलावा मैंने कहा ना, वो पीपल के उसका चित्र मिला है। पीपल उस दौर में भी अगर पूजनीय था तो आज भी हमारे इस दौर में पूजनीय है। और मातृ देवी की पूजा, स्त्री मनमूर्ति पर ज़्यादा मिलना मातृ देवी की पूजा की ओर में संकेत करता है। शिवलिंग की पूजन के साक्ष्य भी हमें इस दौर में जो इतिहासकार कह रहे हैं कि वो पूजा होती थी, यानी शैव धर्म की ओर उनका झुकाव हो सकता है कि ज़्यादा हो। और उस दौर का शैव धर्म आज की तरह शैव धर्म था या कोई अन्य रूप में था, उसके बारे में तो हम देखिए, सीधी सी बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अगर कोई भी इतिहासकार अपना दावा करता है तो वो दावा उसका झूठा है, पूर्ण रूप से कोई उसका दावा नहीं कर सकता है। केवल हम इतना कह सकते हैं कि जब तक लिपि हम नहीं पढ़ पाएंगे तब तक हम इसके बारे में कोई डिटेल नहीं बता सकते। लेकिन इतना जरूर है कि जो जो चीज़ें हमें मिली है उस चीज़ों के आधार पर हम केवल उसका विश्लेषण कर सकते हैं। नमस्कार।